नमस्कार दर्शकों, आज का ये जो शो मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल गोदी मीडिया के ऊपर। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पहले जो इंडिया अलायंस था उन्होंने एक ऐसी लिस्ट बनाई जो कि गोदी मीडिया की भूमिका निभा रही थी। तो जो लिस्ट उन्होंने बनाई वो लिस्ट ठीक थी। उनमें दो चार आदमी ऐसे शैतान हैं जो वाकया ही गोदी मीडिया की भूमिका जो है वो निभाते हैं। वो सच को झूठ और झूठ को सच करने में माहिर हैं। जैसे अमित देवगन है और अमन चोपड़ा है, तो नाबिका कुमार है, वो बहुत ही शातिर एंकर है, तो नवभारत के अतीत है। तो ऐसे बहुत सारे गोदी मीडिया के एंकर हैं जो गोदी मीडिया की भूमिका जो है वो निभा रहे हैं, और उनकी लिस्ट जो है वो इंडिया अलायंस ने जारी की थी। उन सभी गोदी मीडिया एंकर जो हैं उनका मैं आपको फोटो भी अभी दिखाऊंगा। तो वाकया ही वो गोदी मीडिया की एंकरिंग कर रहे थे, वो भूमिका निभा रहे थे, और लोगों ने भी उनके ऊपर गोदी मीडिया की स्टाम्प लगाई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे बड़े मगरमच्छ हैं जो गोदी मीडिया की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर गोदी मीडिया की स्टाम्प जो है वो नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? तो मैंने जब उन सब का प्रोग्राम देखा, उन सब की मैंने डिबेट्स देखी, शो देखे मैंने, क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं बोलते और किसके खिलाफ बोलते हैं। तो कुछ ऐसे शख्स जो हैं जो गोदी मीडिया की भूमिका निभा रहे हैं हमारे बीच में, चाहे वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं, तो उनकी लिस्ट जो है वो मैंने तैयार की है। तो सबसे पहले मैं जो नाम है वो मैं लूँगा रैबिश कुमार का। तो आप रैबिश कुमार को सुने, यूट्यूब पे सुने या पहले आपने टीवी पे देखा, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कंटेंट तैयार करता है और उन्हीं के खिलाफ न्यूज़ बनाता है, लेकिन उसके ऊपर किसी ने गोदी मीडिया की स्टाम्प जो है वो नहीं लगाई। तो अब हमारा ये जो चैनल है इसने पूरा सर्वे किया है इन सभी के ऊपर, जिनका नाम अब मैं लूँगा और जिनके ऊपर गोदी मीडिया की स्टाम्प हमारा चैनल जो है वो लगाएगा। तो हम अपनी तरफ से लगा लेंगे, लेकिन असली फैसला जो है वो जनता करती है। जनता को भी सोचना चाहिए कि क्या ये जो इनके ऊपर गोदी मीडिया की स्टाम्प लगी है क्या सही लगी है या गलत लगी है। तो जो गोदी मीडिया की स्टाम्प पहले जो इंडिया अलायंस ने लगाई थी वो बिल्कुल सही थी, मैं उनके साथ सहमत हूँ। और अब ये जो स्टाम्प मैं लगाने जा रहा हूँ, जब हमारे लोग जिन्होंने मुझे कहा है कि ये जो गोदी मीडिया की भूमिका निभा रहे हैं, तो सबसे पहले नाम मैंने आपको बताया रैबिश कुमार, ये भी गोदी मीडिया की भूमिका निभा रहा है। ये हमेशा ही इंडिया अलायंस की बात करता है उनके फेवर में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करता है। अब दूसरा नंबर जो आता है वो आता है अभिषार शर्मा का, उसका भी अपना चैनल है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलता है और इंडिया अलायंस के पक्ष में बात करता है। तो उसके ऊपर भी गोदी मीडिया की स्टाम्प जो है वो बनती है, क्योंकि जो मीडिया वाला होता है, जो एंकर होता है, उसको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है तो उसको भी दिखाए, अगर कांग्रेस पार्टी ने जो गलत किया है या कर रही है उसको भी दिखाए, वो होती है न्यूज़। तो गोदी मीडिया की भूमिका निभाने वाले जो होते हैं वो एक तरफा बात करते हैं, तो ये जो अभिषार शर्मा है ये भी एक तरफा बात करता है। और आगे बात करेंगे तीसरा जो गोदी मीडिया का एंकर है वो है अजीत अंजुम। तो जो अजीत अंजुम है ये भी एक तरफा न्यूज़ चलाता है, ये भी मोदी को क्रिटिसाइज करता है, भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करता है, इंडिया अलायंस के फेवर में बात करता है ये। तो गोदी मीडिया की स्टाम्प जो है वो इसके ऊपर भी बनती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति
किसी एक पक्ष की बात करेगा तो उसके ऊपर गोदी मीडिया की स्टंप जो है वो बनती है। तो अब चौथा नंबर जो है वो ध्रुव गुराटी का है, जो ब्लॉगर है और यूट्यूबर है। वो भी बहुत बड़ा गोदी मीडिया का काम कर रहा है। उनके कंटेंट, उनके शो मैंने देखे, वो सारे के सारे ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। तो वो भी एक तरफा काम कर रहे हैं, इसलिए हमने उसके ऊपर भी गोदी मीडिया की स्टंप जो है वो लगाई है, गोदी मीडिया का दर्जा उसको भी दिया है। और आगे बात करेंगे हम प्रज्ञा मिश्रा की। तो प्रज्ञा मिश्रा भी एक यूट्यूबर है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी। तो ये जो सभी लोग हैं, इनके सभी के अच्छे खासे मिलियंस में व्यू आते हैं, वो अच्छे खासे इनके फॉलोअर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं। अब जो बात करेंगे हम प्रज्ञा मिश्रा की, तो प्रज्ञा मिश्रा जो है ये हमेशा ही कांग्रेस के पक्ष में बोलती है और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके खिलाफ बोलती है। इसके भी मैंने बहुत सारे जो शो देखे, इसके वीडियो मैंने देखे, यूट्यूब पर देखे, सोशल मीडिया पे देखे, फेसबुक पर देखे। तो ये सारे के सारे इसके वीडियो जितने भी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। तो इसके ऊपर भी गोदी मीडिया की स्टंप जो है वो बनती है। तो हमने इसको गोदी मीडिया का नाम दिया है, उसका नाम दर्ज किया है गोदी मीडिया की लिस्ट में। और आगे नंबर 6 राजीव, जो कि डीवी लाइव न्यूज चलाता है यूट्यूब पर। तो उसकी जो न्यूज है उससे भी गोदी मीडिया की जो बू है वो आती है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है और लिखता है। तो ये जो 6 नाम मैंने लिए हैं, ये सभी की सभी जो है गोदी मीडिया की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे ये जो लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करना ये जनता का काम होता है। जनता को सोचना चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किसके पक्ष में बोल रहे हैं। तो इनको क्या नाम देना चाहिए, ये गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं या फिर एक आम जो मीडिया कर्मी होता है, जो अच्छी पत्रकारिता करता है, उसका काम कर रहे हैं। तो ये जो सभी 6 के 6 लोग हैं, हमने जब इनकी रिपोर्टिंग देखी, इनकी वीडियोस देखी, तो हमें पूरा लगता है कि ये जो गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने इनकी एक लिस्ट तैयार की है 6 लोगों की, और इनका नाम जो है वो गोदी मीडिया में डाला है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। अभी हम उनके ऊपर कर रहे हैं रिसर्च, देखते हैं आगे कौन कौन और ऐसी लिस्ट में आएगा। जय हिंद।